आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा पूरे देश में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। ऐसा मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही 6 ऋतुओं का आगमन हुआ था। इनमें से वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु का आरंभ माना जाता है। इस दिन ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती, भगवान विष्णु, कामदेव तथा देवी रति की पूजा का भी विधान है। आज ही के दिन भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में आए थे। मान्यता है कि वसंत ऋतु में ही देवताओं का विवाह हुआ था, इसीलिए यह ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए आज की इस वीडियो में सुनते हैं वसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना हो रही चुकी थी, परंतु अभी जीवन में शब्द, स्वर और छंद का, कला का नितांत अभाव था। चारों ओर एक मौन व्याप्त था। सब देवताओं में से एक प्रकार का मौन था। अपने भावों की अभिव्यक्ति का कोई साधन ही नहीं था। पृथ्वी पर ऋतुएं तो थी पर रस नहीं था। मनुष्य थे पर अभिव्यक्ति नहीं थी। हृदय था पर वाणी नहीं थी। उसी समय भगवान की लीला ने एक नया मोड़ लिया और प्रकट हुई वसंत ऋतु, जिसमें अंततः विद्या, वाणी और संगीत का जन्म लिखा हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने सभी ऋतुओं को बुलाया। शिशिर, हेमंत, वर्षा, शरद और ग्रीष्म वहां उपस्थित हुए। उनके संग वृक्षों, पुष्पों और पवनों के अधिष्ठाता देव भी आए। शिष्य ऋतु ने कहा, हे प्रजापति, मैं पृथ्वी को स्थिर करता हूँ, जीवों की शक्ति को संचित करता हूँ, पर मेरे साथ रूखापन है। ग्रीष्म ऋतु ने भी कहा, हे प्रजापति, मैं तप देता हूँ, बल देता हूँ, पर मेरे साथ ताप भी है। वर्षा ऋतु ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं खेतों को सिंचित करती हूँ, परंतु मेरे साथ नीरसता आ जाती है। शरद ऋतु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आकाश को निर्मल करती हूँ, पर मन में रक्तता उत्पन्न करती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराए और ऋतुएं, अभी एक ऋतु शेष है जो रस रंगीत, हर्ष, संगीत और ज्ञान की दाता है। सभी उत्सुक हुए और उतावली के साथ सभी ने पूछा, कौन है ब्रह्मा जी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वसंत। उसी समय आकाश में मंद मंद हवाएं चलने लगी, वृक्षों पर कपोले फूट उठी, आमों की डाली पर मंजरियां खिल उठी, खेतों में पीले सोने जैसे सरसों लहराने लगी, भंवरे मंडराने लगे, कोयल राग छोड़ने लगी। वहां वसंत था। ऋतुओं का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, माधुर्य और सृष्टि का संगीत, और उनके आगमन के साथ पृथ्वी जैसे प्रफुल्लित हो उठी। परंतु ब्रह्मा जी भी जानते थे कि यह लीला अभी पूर्ण नहीं हुई, अभी वाणी का जन्म तो शेष है। ब्रह्मा जी ने देखा, जीव में अभाव तो है पर भाषा नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया। उनके मन में संकल्प उठा कि जग में विद्या हो, कला हो, संगीत हो, विवेक और वाणी भी हो। जैसे ही उनका संकल्प पूरा हुआ, उनके कर कमलों में से एक दिव्य तेज प्रफुल्लित हुआ। उस तेज में वाणी, पुस्तक, अक्षर, कमल और श्वेत ज्योति समाहित थी। देखकर देवताओं में हर्ष छा गया। सभी ऋतुएं भी उत्सुक होकर देखने लगी कि जिसके आगे क्या होता है। उसी समय तेज में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र धारण किए, कर में वीणा, दूसरे कर में पुस्तक, धवल कमल पर विराजित, मुखमंडल पर शांति की आभा, दृष्टि में विवेक का तेज। देवताओं ने उनकी स्तुति की। जय हो देवी शारदा, वाणी की अधिष्ठात्री, ज्ञान की दात्री, आपकी जय हो। तब देवी मुस्कुराई। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को धीमे से छोड़ा। उनकी वीणा का प्रथम नाद निकला। वह ध्वनि नाद ब्रह्मा के समान थी। उसी क्षण सागर में शब्द, छंद, भाषा और लय की उत्पत्ति हो गई। जहां जहां वह नाद पहुंचा, वहां मनुष्य बोलने लगे, कवि छंद रचने लगे, राग गूंजने लगे, शास्त्र लिखे जाने लगे। शब्द से संस्कार और संस्कार से संस्कृति जन्मी। तब समस्त देवताओं ने कहा, आज से यह दिवस ज्ञान, वाणी और कला का पावन दिन कहलाएगा। तब देवी सरस्वती ने वसंत से कहा, हे सौंदर्य, तुम प्रकृति को सजाओ, मैं वाणी को हृदय में सजाऊंगी। वसंत ने पवन को कहा, तुम सुगंध लाओ, और फूलों से कहा, तुम राग भरो। देवी ने वाणी के साथ नाद से संगीत भरूंगी। जीव को तब प्रथम बार ज्ञात हुआ सौंदर्य और ज्ञान। तब
साथ ही में जीवन पूर्ण होता है। मनुष्य ने देखा कि बच्चे अक्सर सीखने लगे, गुरु उपदेश देने लगे, कलाकार चित्र बनाने लगे, ऋषि शास्त्र रचने लगे। तब उन्होंने उत्सव घोषित किया, पीले वस्त्र धारण किए, पुष्प चढ़ाए, वाणी की शुद्धता और बुद्धि की स्थिरता का व्रत लिया और वही दिन वसंत पंचमी कहलाया। उस समय एक गुरु ने अपनी शिष्या से कहा, पुत्र धन से घर सजता है, लेकिन विद्या से जीवन संवरता है। धन से अधिकार मिलता है पर विद्या से सम्मान। धन खोकर फिर भी वापस पाया जा सकता है पर विद्या खोकर नहीं मिलती। शिष्य ने प्रार्थना की कि माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिसमें मैं स्वयं को भी सुधार सकूं और जग भी सुधरे। काल ने पूछा, हे वसंत, तुम सबको प्रसन्नता देते हो पर स्वयं कभी दुखी नहीं होते। वसंत ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन में शीत भी आएगा, शरद भी आएगा, ग्रीष्म भी, लेकिन मनुष्य को कभी रस से वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ रस है वहीं लीला है और जहाँ लीला है वहीं प्रभु है। तब देवी सरस्वती ने ज्ञान से अहंकार मत बनना, विनय बनाना, वाणी से कटुता मत फैलाना, माधुर्य फैलाना, कला से प्रदर्शन मत करना, साधन करना। तब देवी फिर बोली, जहाँ विद्या, कला, संगीत और सौंदर्य होगा वहीं मेरा वास होगा। वसंत ऋतु ने कहा, और जहाँ मधुरता है वहीं सृष्टि का यथार्थ है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार वसंत पंचमी हमारी भारत भूमि में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में वसंत पंचमी सरस्वती नदी का भी पर्व था। भारत के कई हिस्सों में इस पर्व में सरस्वती पूजा के रूप में जाना जाता है, जो देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन घरों में देवी सरस्वती की पूजा होती है, जबकि सरस्वती मंदिरों को सजाया जाता है। भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दक्षिण भारत में इसे श्री पंचमी के नाम से मनाया जाता है। श्री देवी लक्ष्मी के नामों से भी इसे वसंत पंचमी वह दिन भी है जब भगवान शिव को तपस्या भंग करने के लिए कामदेव वहां पर उपस्थित हुए थे। इस प्रकार वसंत पंचमी का यह पर्व हिंदू त्रिमूर्ति की तीनों देवियों से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान, स्मृति और सृजनता ऊर्जा को उत्सव बनाने का दिन है। सरस्वती नदी उत्तर पश्चिम भारत की एक प्राचीन नदी थी, जो समय के साथ धीरे धीरे सूखती चली गई। उन दिनों वसंत ऋतु के आगमन के साथ हिमालय के हिमनाद पिघलते थे, जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह बढ़ जाता था। नदी के किनारे उगने वाले सरसों के खेत पूरी तरह लहराते उठते थे और सरसों के फूलों से नदी के किनारे कई मील तक सुशोभित हुए जाते थे। एक अद्भुत ही दृश्य प्रस्तुत हुआ करते थे। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रम सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित रहते थे। ऋषि वेदव्यास जी का निवास स्थान भी यही था। सरस्वती नदी के किनारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों की रचना हुई और एक और कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, उस समय तारकासुर को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उनका वध कर सकता है। इधर शिव जी के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के कारण और देवी सती के आत्मदाह के बाद उन्हें पुनः मिलन की संभावना न होने के कारण दैत्य तारकासुर ने संपूर्ण विश्व में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, परंतु शिव जी तब भी अविचलित रहे और वे साधना में लीन रहे। तब देवी पार्वती ने कामदेव को शिव जी को तपस्या से जगाने के लिए भेजा। वसंत पंचमी के दिन कामदेव शिव जी के पास आए और उन्होंने आकर्षित करने और तपस्या से बाहर लाने के लिए कैलाश पर्वत पर एक मायावी जलप्रपात का उन्होंने सर्जन किया। आखिरकार शिव जी जागृत हुए, लेकिन उन्होंने क्रोध की अग्नि में कामदेव को रख दिया। फिर उन्होंने देवी पार्वती को अपनी देवी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के समय ही देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से कामदेव को पुनर्जीवन देने की प्रार्थना की, जिसे भगवान ने पूर्ण कर दिया और इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती ने शिव भगवान को कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। प्रिय श्रोताओं, अब देवी सरस्वती की महिमा का एक वर्णन और कथा के बारे में जानते हुए एक बार देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती में यह बहस होने लगी कि हम दोनों में कौन बड़ा है। देवी लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और सरस्वती माता कहती है मैं बड़ी हूँ। बहुत समय तक दोनों के बीच यह बहस चलती रही, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। बहस अभी चल ही रही थी, तभी वहां से एक भिखारी गुजरा। माता
लक्ष्मी ने को देखकर कहा, देवी मैं इस भिखारी को अमीर बना दूंगी। इस पर देवी सरस्वती ने हंसकर कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद माँ लक्ष्मी उस भिखारी के रास्ते में सोने की ईंट गिरा दी और प्रसन्न हो गई कि सोने की ईंट पाकर यह भिखारी अभी अमीर हो जाएगा और तब देवी सरस्वती को हार माननी ही पड़ेगी। उधर वह भिखारी अभी सोने की ईंट के 2-4 कदम इधर ही था। तभी माँ सरस्वती ने उस पर कृपा हो गई। भिखारी सोचने लगा कि मेरे पास तो 2 आंखें हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे चलने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अंधे लोग कैसे चलते होंगे? क्यों ना आज मैं भी अंधा बनकर इसका अनुभव महसूस करूं। इसके बाद वह भिखारी आंखें बंद करके वहां से चलने लगा और देखते ही देखते वह रास्ते में पड़ी सोने की ईंट को पार कर गया। अब यह देखकर माँ लक्ष्मी जी ने हार मान ली और माँ सरस्वती को अपना बड़ा मान लिया। प्रिय श्रोताओं, अब माँ सरस्वती द्वारा नदी रूप धारण करने के संबंध में प्रचलित कथा भी सुनिए। भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी, देवी लक्ष्मी, देवी गंगा और देवी सरस्वती। तीनों बहुत ही प्रेम से रहा करती थी, अनन्य भाव से भगवान का पूजन किया करती थी। एक दिन भगवान से ही इच्छा ऐसी घटना हो गई कि जिससे लक्ष्मी जी, गंगा जी और सरस्वती जी को भगवान के चरणों से कुछ समय के लिए दूर हट जाना पड़ा। भगवान जब अंतःपुर में पधारे उस समय तीनों देवियां एक ही स्थान पर बैठी हुई परस्पर वार्तालाप कर रही थी। भगवान को आया देखकर तीनों उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उस समय गंगा जी ने विशेष प्रेम दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान ने उनकी दृष्टि से उत्तर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से हंस कर दिया। फिर वे किसी आवश्यकतावश अंतःपुर से बाहर निकल गए। तब देवी सरस्वती जी ने देवी गंगा जी के उस व्यवहार को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गंगा जी ने भी कठोर शब्दों में उनका प्रतिवाद किया। उनका विवाद बढ़ता देखकर देवी जी ने दोनों को शांत करने का लक्ष्मी जी ने शांत कर दिया। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी के इस व्यवहार को गंगा जी के प्रति पक्षपात माना और उन्हें श्राप दिया कि तुम वृक्ष और नदी के रूप में परिणत हो जाओगी। यह देखकर गंगा जी भी सरस्वती जी को श्राप दे डाला, तुम भी नदी हो जाओगी। यही श्राप सरस्वती जी और गंगा जी को भी मिला। इतने में ही भगवान पुनः अंतःपुर में वापस लौट आए। अब देवियों प्रकृति स्थिर हो चुकी थी। अब उनकी गलती का पश्चाताप हुआ और एहसास हुआ। तब भगवान के चरणों से विगलन होने के भय से देवी दुखी होकर रोने लगी। इस प्रकार गंगा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी सब हाल सुनकर भगवान नारायण को खेद हुआ। उनकी अकुलता देखकर वे दया से द्रवीभूत हो उठे। उन्होंने कहा, देवियों तुम तीनों एक ही अंश की नदी होंगी, अन्य अंशों से तुम्हारा निवास मेरे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी की सेवा में रहना पड़ेगा तथा शेष अंशों में वे मेरे ही पास निवास करेंगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम सबके श्राप का उद्धार हो जाएगा। इसके अनुसार माँ सरस्वती जी भारत भूमि में अंतःसांस उत्तीर्ण होकर भारती अर्थात सरस्वती कहलाई। उसी शरीर से ब्रह्मा जी की प्रियतमा पत्नी होने के कारण उनका ब्रह्माणी नाम से एक प्रसिद्ध नाम हुआ। किसी समय कल्प सरस्वती जी ब्रह्मा जी की कन्या के रूप में उत्तीर्ण होती हैं और आजीवन कुंवारी व्रत का पालन करती हुई रहते हुए उनकी सेवा में लगी रहती हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि इस पृथ्वी पर सभी देवताओं के सभी तीर्थ हैं, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने नाम से एक तीर्थ स्थापित करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने एक रत्नमयी शिला पर्वत पर गिरा दी। वह शिला चमत्कारपुर के समीप गिरी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसी क्षेत्र में अपना तीर्थ स्थापित किया। एकेव में शयन करने वाले भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, वह स्थान भी वहीं तीर्थ माना गया और वही तीर्थ पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ।
पुराणों में इस तीर्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। तीर्थ स्थापित होने के बाद ब्रह्मा जी ने महापवित्र जल से परिपूर्ण होकर एक सरोवर बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने देवी सरस्वती का स्मरण किया। देवी सरस्वती के रूप में परिणत होकर पापी जन्मों के स्पर्श के भय से छिपी पाताल में बहती ब्रह्मा जी के स्पर्श करने पर वे भूतल पर पूर्वोक्त शिला को भी भेदकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवी अब तुम सदा यहाँ मेरे समीप ही रहो, मैं प्रतिदिन जल से तर्पण करूंगा। ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश सुनकर सरस्वती को बड़ा भय हुआ कि इससे कोई पापी जल का स्पर्श न कर लूं। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।